आज का जो मेरा विषय है वो विषय है प्रेशर। जानते हैं आप प्रेशर? जानते हैं ना? प्रेशर क्या होता है, दबाव क्या होता है? हैं? वो अनावश्यक जो प्रेशर हम लेते हैं उससे संबंधित मेरा टॉपिक है आज का। प्रेशर को समझने से पहले आप ये चीज देखें, जैसे कुकर होता है और उस कुकर में अगर हम प्रेशर देते जाएं और उसकी सीटी जो ऊपर होती है वो खराब हो जाए, वो प्रेशर जो है टाइम पर रिलीज नहीं हो, तो क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? शाबाश, पीछे से बताओ बेटा। हैं? हाँ शाबाश, कुकर जो है फट जाएगा। अगर प्रेशर हम कुकर में ज़्यादा देते हैं तो कुकर क्या कर जाता है? फट जाता है। आपके अगर कहीं पाइप लगे हैं, आगे आपने पानी की मोटर चल रखी है, आगे आपने उसको बंद कर दिया है, तो क्या होगा? जहाँ से पाइप थोड़ा सा भी कमज़ोर है वहाँ से पाइप फट जाता है। और सेम ये एक इंसान के साथ भी होता है। अगर हम अनावश्यक प्रेशर ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, तो हमारे दिमाग की नसें फट जाती हैं। जीवन में देखिए उतार चढ़ाव, या हम अनावश्यक सोच, जैसे क्लास में है, मैं पीछे हूँ, वो आगे हैं, या मेरे से होमवर्क नहीं हुआ, या मैं इस चीज़ में पीछे हूँ। ठीक है, इस तरह की हम फालतू की जो चीज़ें हैं वो हम सोचते रहते हैं। सोचते हैं ना, स्कूल जाऊँगा तो मार पड़ेगी, या घर में ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारी ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं। अगर हम उनको घर करते जाते हैं, हम सोचते जाते हैं उनके बारे में, तो वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होने वाली। कम कैसे होगी? कम होगी हम उनको इग्नोर करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम फेस करें, और आई एम द बेस्ट या ऑल इज वेल, मैं बेस्ट हूँ या अच्छा हूँ और मैं अच्छा कर सकता हूँ। अगर ये सोच हम रखते हैं कि मैं कर सकता हूँ, देखिए अपना जो दिमाग है वो ऐसे हार्मोन्स स्रावित करता है जैसी हमारी सोच होती है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारा दिमाग भी पॉजिटिव हार्मोन्स स्रावित करता है। हम हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो भी इस प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है शरीर में, ताकि हम नेगेटिविटी से भर जाते हैं। तो हमें किस तरह का बनना है, हमारे जो व्यक्तित्व है हमें किस तरह से बनाना है, वो हमें सोचना होता है। अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। ये एक बेस्ट पॉलिसी होती है लाइफ की। अगर हम अपने कर्म करते जाएं, फल क्या होगा उसकी इच्छा ना करें, तो हम बेस्ट ही करेंगे। मगर अगर हम फल पहले चाह रहे हैं कि ये फल हो, तो फिर हम न तो उस तरह की मेहनत कर पाते हैं और न हमें वो फल मिलता है, और वो फिर फल नहीं मिलता है, तो फिर हम क्या होते हैं? डिप्रेस होते हैं। और डिप्रेस होने के बाद फिर ये बीमारियां जो है अपने शरीर में घर करती है, अलग अलग तरह की। किसी के यहाँ दर्द हो जाता है, किसी के यहाँ दर्द हो जाता है, कोई डिप्रेस में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो स्टार्ट हो जाती है हमारे शरीर में। तो हमें बी पॉजिटिव और हमारा क्रम करते जाना है बस। खरगोश और कछुए की जो कहानी है वो सबने आपने सुनी है। अगर कछुआ ये सोचकर कि ये खरगोश है जिससे मैं कभी आगे निकल ही नहीं सकता, तो क्या वो उस दौड़ को पार कर पाता? नहीं कर पाता क्या? नहीं। मगर उसने क्या रखा? बस चलना है। और फिर भी अगर वो ये देखकर कि खरगोश सो रहा है, मैं भी इतनी दूर चल के आ गया, थोड़ा देर रेस्ट कर लेता हूँ, अगर वो ये देखकर कि खरगोश सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, और मैं उससे आगे निकल गया हूँ, थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लूँ, तो क्या वो दौड़ में आगे निकल पाता? बाद में खरगोश जग जाता, वो भाग जाता। मगर कछुआ अपनी रफ्तार में था, और
धीरे 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 चल रहा था कि मुझे जाना है, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी उससे उसको कोई लेना देना नहीं, मगर उसको चलना है। तो आपको भी हम सबको लाइफ में बस अपना एक बेस्ट करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करके हमें चलना होता है। हम पढ़ाई में कमजोर हैं, हमें याद नहीं हो रहा है, हमारे ये प्रॉब्लम्स है, सबका एक ही सॉल्यूशन है कि हम बस अगर पढ़ाई में कमजोर है उसको बार बार रिपीट करें, बार बार पढ़ें और बार बार समझें। जो भी टीचर्स हैं उनसे आप कंसल्ट करें, आपको जो भी चीज़ नहीं आती है वो आप पूछें और चलते जाएं, तो उसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप आज याद नहीं हो रहा है घर पे रह जाऊँ, छुट्टी कर लूँ, ठीक है होमवर्क पूरा नहीं हुआ, मैम डांटेगी या सर मारेंगे तो आज छुट्टी कर लेते हैं, पेरेंट्स को कह देंगे सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। वो दर्द नहीं है, वो भाग रहे हैं आप, तो फिर आप और ज़्यादा डिप्रेस होंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आएंगे। प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखना होता है। इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि उससे हम भागें, ये कहते हैं उसका सॉल्यूशन नहीं। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट की साइड आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, सूचना भी पढ़ी होगी कि उसने अपनी मम्मी को ड्रेस के लिए 2-3 बार कहा। उसकी मम्मी भी एक जॉब में थी और वो मम्मी और बच्चा दो ही उस फैमिली में, फादर भी नहीं था उसके, मगर उसकी मम्मी को उसने 2-3 बार कहा कि मुझे ड्रेस दिलाओ स्कूल में। अभी इन्हीं दिनों कुछ दिनों पहले की बात है, ड्रेस दिलाओ मुझे, स्कूल में जो है कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है मुझे। मैडम उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है मैं दिलवाती हूँ, कल दिलवा दूंगी, आज मेरे ये काम है, ये काम है, ये काम है। और ऐसा करते करते 3 या 4 दिन हो गए और बच्चे ने क्या पता कौन सा प्रेशर लिया और उसने सुसाइड कर लिया। पढ़ा ना आपने, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या करना चाहिए था आप में से कोई मुझे बताएगा? अगर इतनी प्रॉब्लम्स थी तो उसको क्या करना चाहिए था, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? है किसको? परेशानी को इग्नोर करने के लिए क्या कर सकता था वो स्कूल से छुट्टी लेकर घर बैठकर पढ़ाई कर सकता था और मम्मी को ये कहता कि मम्मी जब आपके पास समय हो तब हम चलेंगे स्कूल या मार्केट, आपको ड्रेस दिलवानी है, कॉपी किताबें दिलवानी है, तब हम चलेंगे। मम्मी को भी अपनी गलती का रियलाइज होता कि नहीं मैं गलत, मगर न तो उस समय मम्मी को रियलाइज था कि इस तरह से भी घटना हो सकती है और बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये एक प्रेशर जो होता है उसके कारण ही हम अनजाने में इस तरह की गतिविधियां कर बैठते हैं। तो हमें अपना बेस्ट करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है, अपना बेस्ट करने की कोशिश करते रहना है, सीखते रहना है और कभी भी किसी भी परेशानी से भागना नहीं है, उसको हमें फेस करना है। ठीक है, आप तो सब जीनियस हैं और शायद रोजाना आप ऐसी बातें सुनते हैं, तो हमेशा बी पॉजिटिव और अपना बेस्ट, आई एम दी बेस्ट